जहां एक तरफ इस देश का युवा रात के 3:30 बजे तक टॉरेंट ऐप से वीडियो डाउनलोड करके नई नई सिनेमा को देखता है, वहीं एक वर्ग युवा का ऐसा है जो 3:30 बजे सुबह जग के और सड़कों पर परिश्रम करता हुआ आपको नजर आएगा। और उस युवा के त्याग, बलिदान और परिश्रम के साथ नाइंसाफी और बदनीति दिखाने का काम किया है सरकार ने। इन प्रदर्शन के पीछे कहा जा रहा है कि गुंडों और आतंकवादी जैसे संगठनों का हाथ है। जैसे उनकी आदत है, शुरू से उनके खिलाफ में जो भी बोलेगा उसको आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे देंगे, पाकिस्तान का वीजा दे देंगे। तो ये पुरानी आदत है उनकी। इनके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्या शांति का अपील किया, क्या बच्चों को बताया, युवाओं को बताया कि नहीं हम विचार कर रहे हैं आपके बातों पर। युवाओं की बात है, जो युवाओं की मांग है उसको लेकर हम लोग शांतिपूर्ण और गांधी जी के बताए रास्ते से सरकार से ये मांग अपनी पूरी करवा के लें। ये मेरा युवाओं से अपील भी है कि हिंसक आंदोलन ना करें, सत्याग्रह के रास्ते से अपनी बातों को मनवाने का काम करें, जो गांधी जी ने रास्ता हमें बताया है। आपकी मांग जायज़ है, सरकार को झुकना होगा। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। सेना भर्ती की नई प्रक्रिया को लेकर अग्निपथ जैसी योजना को केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है, जिसके बाद से युवाओं द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की शुरुआत भी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हुई है। ऐसे में अग्निपथ योजना के विरोध में 27 जून आगामी सोमवार के दिन को कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। क्योंकि प्रदर्शन में जिला का भी काफ़ी अहम योगदान किसी भी पार्टी का माना जाता है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और कांटी प्रखंड के प्रमुख कृपा शंकर शाही हमारे साथ है। बातचीत करेंगे प्रदर्शन के विषय में। आखिर अग्निपथ योजना को लेकर के कांग्रेस द्वारा 27 जून को प्रदर्शन करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है पिछले कई दिनों से। क्या लगता है, दिल्ली के प्रदर्शन के बाद अब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, आखिर अग्निपथ योजना में विपक्ष को क्या लग रहा है जिसका कारण है कि प्रदर्शन और सड़क पे उतरना कांग्रेस को पड़ रहा है? नहीं, कहीं न कहीं यह इस देश के युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ सरकार ने किया है। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, समझते हैं, किसी भी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने के लिए, सफलता पाने के लिए त्याग, परिश्रम, बलिदान की आवश्यकता होती है। जहां एक तरफ इस देश का युवा रात के 3:30 बजे तक टॉरेंट ऐप से वीडियो डाउनलोड करके नई नई सिनेमा को देखता है, वहीं एक वर्ग युवा का ऐसा है जो 3:30 बजे सुबह जग के और सड़कों पर परिश्रम करता हुआ आपको नजर आएगा। और उस युवा के त्याग, बलिदान और परिश्रम के साथ नाइंसाफी और बदनीति दिखाने का काम किया है सरकार ने। लगभग 1.5 लाख नौकरियां पहले से रिक्त थी। उन नौकरियों को का सपना संजोए लोग सुबह अपनी नींद त्याग के दौड़ रहे थे, उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। जिन लोगों की भर्ती हो गई थी उन्होंने सोच लिया था कि अब सेना में जाके योगदान देना है, उनके साथ भी ऐसा ही खिलवाड़ किया सरकार ने। तो कहीं न कहीं उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यह योजना बिना किसी से बात किए, बिना किसी से विमर्श किए, न संसद में इस पर बात किए हुए इसको सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जैसा कि ये सरकार जानी जाती है इस प्रकार से योजनाओं को लाने में। तो ऐसा करने के बाद देश का युवा उद्वेलित हो गया। एक मतलब टीनेज जनरेशन है जो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ सकता है। उद्वेलित हुआ, हिंसक आंदोलन पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की जिम्मेवारी को समझते हुए लोगों की आवाज बनने हेतु और सही मार्ग पर आंदोलन अगर हिंसक हो जाता है तो कहीं न कहीं आंदोलन कुंद पड़ जाता है। तो उस आंदोलन की धार मजबूत हो, लोगों की आवाज़ मजबूत हो, सड़क से लेकर सदन तक। इसलिए कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता बताया है और वही सत्याग्रह
की शुरुआत जो है नई दिल्ली जंतर मंतर से हुई और अब उसको हम लोग विधानसभा स्तर पर ले जा रहे हैं। हर विधानसभा में एक जगह सत्याग्रह करने की बात हुई है और उसमें हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से लोग सरकार से सांकेतिक रूप में डिमांड करेंगे कि भाई ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ छलावा है। पुरानी योजना में क्या दिक्कत थी कि नई योजना लाने की आवश्यकता हुई और नई योजना आई तो पुरानी योजना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। क्या है जो ऊहापोह की स्थिति है उससे सरकार इस देश को निकाले और युवाओं को बताए कि उनके सपनों के साथ खिलवाड़ वो अब आगे नहीं करेगी। तो निश्चित रूप से एक चीज़ कहना चाहेंगे और ये हकीकत भी है कि जब सांसद में सार्थक बहस होती है तो सड़कों पे संघर्ष कम देखी जाती है। लेकिन एक तरफ हम दूसरी बात करें तो सरकार का कहना है कि 4 साल की नौकरी में आखिर खराबी क्या है। बिहार के बीजेपी के ही एक बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री ने कहा है कि इन आंदोलन के पीछे आतंकवादी और गुंडों का हाथ है। युवाओं को दिग्भ्रमित कर रही है विपक्ष के कुछ लोग और अब कांग्रेस सड़क पे उतर रही है। क्या कहेंगे इस संबंध में? कांग्रेस ने सत्याग्रह का नाम दिया है, शांतिपूर्ण 3 घंटे का प्रदर्शन है, 11 से 1 का प्रदर्शन है। अब इसको अब लोग कहेगा सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है। आज आपने योजना का खुलासा किया, योजना को देश के सामने रखा, कल देश में आग लग जाता है। क्या इतना रिएक्शन टाइम काफ़ी होता है किसी विपक्षी पार्टी को इस देश में इस तरीके की व्यवस्था लाने के लिए? वो युवा थे, उनको पता नहीं था कि क्या रास्ता हो। वो बेचैनी थी उनके भीतर की जो कि सड़क पर दिखाई दी, जो कि स्टेशनों पर दिखाई दी। उस बेचैनी को शांत करने की नैतिक जिम्मेवारी सरकार की थी। लेकिन प्रदर्शन के पीछे कहा जा रहा है कि गुंडों और आतंकवादी जैसे संगठनों का हाथ है। जैसे उनकी आदत है शुरू से, उनके खिलाफ में जो भी बोलेगा उसको आतंकवादी का सर्टिफिकेट दे देंगे, पाकिस्तान का वीज़ा दे देंगे। तो ये पुरानी आदत है उनकी। लेकिन आप समझिए, अगर देश उद्वेलित होता है तो देश के सामने मुखर होके अपनी बातों को रखने का काम सरकार का होता है। कि सरकार आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा क्या शांति का अपील किया, क्या बच्चों को बताया, युवाओं को बताया कि नहीं हम विचार कर रहे हैं आपके बातों पर? तो कोई किसी ने नहीं। इस चीज़ की नैतिक जिम्मेवारी बड़ी विपक्षी पार्टी होने के रूप में कांग्रेस ने ली। कांग्रेस ने कहा कि ये रास्ता जो आपने अख्तियार किया है वो रास्ता सही नहीं है। अगर आपको अपनी बात रखनी है, अपनी बातों को मनवाना है तो महात्मा गांधी के बताए रास्ते, सत्याग्रह के रास्ते हम लोग अपनी बात को रखेंगे सरकार के सामने। तो ये हिंसक दौर जो था उससे उबारने का काम जो कि सरकार का होना चाहिए उन्होंने नहीं किया। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग वो हिंसा का माहौल ख़त्म करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता लेके लोगों को, युवाओं के बीच में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। लेकिन कुछ सालों की हम बात करें तो विपक्ष की जिम्मेदारी तब कहाँ चली गई थी बिहार में जब बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक हुआ। आज बिहार के ही सत्ताधारी दल के लोग कहते हैं शिक्षा व्यवस्था की स्थिति खराब है, विश्वविद्यालय में सत्र नियमित नहीं चल रहा है। लेकिन विपक्ष और कांग्रेस क्या विपक्ष में बिहार में दिखती है क्या? वो अलग थलग खड़ी है। कहीं ना कहीं महागठबंधन का जब दौर बना था तो हर दल जो भी पार्टियां थी विपक्ष में वो सब एक साथ एकजुट थे। लेकिन हालात ऐसी कुछ है, इधर कुछ दिनों में देखी गई है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में साफ रूप से बिहार में नहीं दिख रही है। तब यह नैतिक जिम्मेवारी कांग्रेस की कहाँ चली गई थी? नहीं, जैसे बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला हो या फिर विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी बेबाकी से अपनी बात रखती है। हो सकता है परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि आंदोलन का रूपरेखा तय नहीं हो पाया। जैसे ये बहुत बड़ा मसला था बीपीएससी वाला और इस पर सरकार को घेरने की आवश्यकता थी, तो वो कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो जो चूक हुई है उससे लोगों का हाथ होता है, पार्टी का हाथ होता है। तो उसमें निसंदेह गलतियां हुई होंगी। गलतियां एज ए संगठन, एक संगठन के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में लोगों से होती हैं। लेकिन फिर भी जब भी बीपीएससी का मसला हुआ तब भी हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रखने का काम किया। जो सड़क में आना चाहिए था, उसके बाद हाउस अभी चला नहीं है, हाउस में आपको देखने को मिलेगा ये मुद्दा, उससे बड़ा मुद्दा रख दिया है।
सड़क पे संघर्ष की जहां तक बात कांग्रेस की आती है तो कहा ऐसा भी जा रहा है कि यह जो प्रदर्शन हो रहा है 27 जून को वो भविष्य की चुनावी तैयारी का भी संकेत दे रहा है। क्या कहेंगे इस मामले में? और दूसरी तरफ की बात करें तो 27 जून की जो प्रदर्शन है उस दिन कन्हैया कुमार जो नए नए अभी पार्टी में जुड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि युवाओं को जो है कांग्रेस फिर से आगे ला रही है और पटना जैसी बड़ी महानगर शहर में जो राजधानी है और राजनीति का केंद्र भी माना जाता है वहाँ पे कन्हैया कुमार प्रेस वार्ता करेंगे। आंदोलन की क्या प्रारूप है, क्यों आंदोलन की जा रही है, इन विषय पे क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, सही बात है। जैसे मान लीजिए युवाओं का मसला है तो युवा ही एड्रेस करेंगे ना। जो लोग जिनके पैर न फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो जो युवा हैं वो ही समझेंगे ना कि उनके साथी जो दौड़ रहे थे या फिर वो जो दौड़ रहे थे सुबह सुबह रोज़ तैयारी कर रहे थे कि 1 साल नहीं आया वैकेंसी, 2 साल नहीं आया, इस बार आएगा, इस बार 1.5 लाख लोग भर्ती होंगे, उसमें हम भी होंगे, तो उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो उनकी बात को या तो वो समझेंगे या फिर उनके साथ रहने वाले समझेंगे। मतलब कांग्रेस में जो लोग थे पदाधिकारी वो नहीं समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे? युवा लोग हैं, नहीं सब लोग हैं, तो उनकी बात इसीलिए युवाओं को आगे करने की बात हो रही है। इसमें कितनी सत्यता है कि ये प्रदर्शन भविष्य की राजनीतिक सांकेतिक तैयारी भी है? तो एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जाइए, डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोकतंत्र है, तो सरकार की जो विफलता है वो गिनाना है, सरकार की विफलताओं को चुनौती देनी है और उसको सही करने के लिए आंदोलन करना है और साथ साथ लोगों को भी बताना है कि इस सरकार की मंशा क्या है और इस सरकार को जो आपने आगे बढ़ाया है तो कहीं ना कहीं आपके साथ, हम आपके सपनों के साथ, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो यही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, यही डेमोक्रेसी है। इसमें जनता जैसे ही जानेगी कि नहीं ये हिडन एजेंडा पे सरकार काम कर रही है तो तुरंत ही 5 साल में चुनाव होता है, उसको बदलने का काम करेगी। क्या लगता है कितना असरदार रहेगा? क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो शक्ति प्रदर्शन भी 27 जून को कांग्रेस को होना है और प्रदर्शन का जो प्रारूप पूरे देश में तैयार की जा रही है, कितना असरदार रहेगा? सरकार विपक्ष की बातों को सुनेगी? ये असरदार कितना होगा वो तो आपको कल की बात है, कल सामने दिख जाएगा, लेकिन विपक्ष की बातों को सुनना पड़ेगा। यह प्रथम चरण है, यह फाइनल नहीं है, यहाँ से शुरुआत होनी है। अभी ज़मीन पर गया है, जंतर मंतर से चला है और अभी ज़मीन पर आने की बात हुई है। अब ज़मीन पर से इस बात को, जो युवाओं की बात है, जो युवाओं की मांग है, उसको लेकर हम लोग शांतिपूर्ण और गांधी जी के बताए रास्ते से सरकार से ये मांग अपनी पूरी करवा के लें। अन्य विपक्षी दलों का समर्थन बिहार में मिलेगा कांग्रेस को? अभी हम लोगों ने इस पर बात भी नहीं की है, तो इस पर अभी कहना प्रॉपर समय नहीं है, ये नियत समय नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिला में क्या तैयारी है? कार्यकारी अध्यक्ष बड़ी भूमिका मानी जाती है जिला में, 16 प्रखंड है मुजफ्फरपुर में, उन प्रखंडों में स्थिति क्या रहेगी? जी, तो ये जैसे ही ये कार्यक्रम आया उसके बाद प्रदेश से ही सभी विधानसभाओं में प्रभारी नियुक्त हो गए। प्रभारी में उसमें यह है कि जहाँ से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी का, चाहे जीते हैं या फिर हारे हैं, तो उनको वहाँ का प्रभार दिया गया है। बाकी और सब जगह दूसरे जगह के लोगों को वहाँ का प्रभार दिया गया है कि वहाँ जाके आप देख रेख करें कि सत्याग्रह कैसे होते हैं। तो प्रभारियों की लिस्ट बन गई है, अब उस पर काम शुरू है। लोग कैसे आएँ, कैसे उनके लिए क्या व्यवस्था हो, सब पर काम चल रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और रहेगा, अग्निपथ योजना सरकार महत्वाकांक्षी योजना मानती है और सरकार के मंत्री विधायक सारे लोग इस योजना को युवाओं के बीच में बताने में लगे हुए कि योजना उनके हित में है। आपको, कांग्रेस पार्टी को यह योजना, चाहे जो भी विपक्षी पार्टी उनको हित में नहीं लग रही, आपके अनुसार सरकार को आप क्या कहेंगे? मतलब क्यों ये योजना सही नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है? अब 4 साल में क्या हो, ट्रेनिंग तो एक सेना में होने का जो एहसास होता है वो पूरा पाने के लिए 4 साल का वक्त लग जाता है। तो जब ही वो पहुंच समझेगा कि मेरे ऊपर क्या जिम्मेवारी है और किस लिए मैं यहाँ आया हूँ, तब तक उसको कहा जाएगा कि आप घर चले जाइए। अन्य देशों की बात हवाला दिया जा रहा है, अमेरिका, रूस वगैरह सब। अन्य देशों में जैसे व्यवस्था जो है आप परिवर्तित करना चाहते हैं, अन्य देशों का हवाला देते हैं, तो अन्य देशों के हिसाब से आपके देश में जो सेना की स्थिति है, अन्य देश में तो बहुत तरह का बात है सेना में ना, उसमें 3 तरह का लेयर है, बहुत बातें हैं। वो एक ऐसा सेना बना के रखे हुए हैं जो बस फ्रंटियर काम करते हैं, तो
तो उसमें जो ऐसे 4 साल अपने यहाँ भी जो है तो VRS का मामला रहता है ना कि जो लोग शॉर्ट सर्विस करना चाहते हैं वो शॉर्ट सर्विस करके जा सकते हैं, लेकिन जो लोग रहना चाहते हैं उनसे अपॉर्चुनिटी छीन लेना, उनसे पहले ही कहना कि नहीं 4 साल 25% लोगों को तो मिल रहा है ना वो 25% लोगों को जो मिल रहा है, तो पहले ही 75% को तो आपने कह दिया कि नहीं तुम नहीं रह सकते हो। मतलब हर परिस्थिति में 4 में से 3 युवा को बैक होना है, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ अपॉर्चुनिटी को छीनने का काम किया। क्या लगता है कृषि बिल के तरह सरकार इस बिल को वापस फिर ले लेगी? ये लोगों के संगठित और गांधीवादी रास्ते से ही संभव हो सकेगा, सत्याग्रह के रास्ते से ही हो सकेगा। इसीलिए मेरा युवाओं से अपील भी है कि हिंसक आंदोलन ना करें, सत्याग्रह के रास्ते से अपनी बातों को मनवाने का काम करें। जो गांधी जी ने रास्ता हमें बताया है, आपकी मांग जायज़ है, सरकार को झुकना होगा, लेकिन हमें मांग करने का जो तरीका है वो भी अहिंसक रखना होगा, सत्याग्रह के रास्ते से मांग लें। तो हमारे साथ कृपा शंकर शाही जी थे, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस की प्रदर्शन 27 जून को है, इस संबंध में बातचीत हुई। बातचीत में इन्होंने क्या कहा आपने पूरी वीडियो को देखे हैं। सवाल अगर आपके मन में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि फिर से हम इनके पास है उन सवालों का जवाब इनसे खोजें आखिर। लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है कि सवाल सत्ता से पूछी जाती है, सत्ता पक्ष में भी बात करेंगे हम। और अग्निपथ योजना जैसी कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ है विरोध का, वो सत्ता पक्ष के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विरोध कितना जायज़ है। हालांकि इन्होंने साफ रूप से कहा युवाओं को हिंसक होने की ज़रूरत नहीं है, गांधीवादी रास्ते को अपना करके ही इन योजनाओं को सरकार के जो खिलाफ, सरकार जो इस योजनाओं को लाई है उसके विरुद्ध जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको सत्याग्रह से ही उस पर जीत हासिल किया जा सकता है। देखना होगा 27 जून का प्रदर्शन पूरे देश में कांग्रेस का कितना असरदार रहता है और सरकार इनकी बातों को क्या मानती है या नहीं मानती है।